5.1 से स्टार्ट करेंगे और उसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उन्हें देख लो। एक्सरसाइज का कोई भी सवाल ऐसा ना हो जो ना कर सकते हो। ये दो लिस्ट है आपके पास में। पहली लिस्ट को देखने के बाद में और दूसरी लिस्ट को देखने के बाद में कुछ चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होंगी। पहली लिस्ट में अगर हम देखें 5 के बाद में 12 आया, 12 के बाद 19 आया, 19 के बाद 26 आया। इसमें यहाँ पे 12 आया, 12 के बाद 20 आया, 20 के बाद 27 आया। ठीक है, अगर हम दोनों के गैप को पहचानने की कोशिश करें, 7-7 का गैप है। यहाँ पे 7 का गैप था, यहाँ पे 8 का हो गया, फिर से 7 का हो गया। जब ये डिफरेंस सेम रहेगा तब इसको हम बोलते हैं कि ये एपी है। और अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये फर्स्ट टर्म जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। डिफरेंस ये होता है कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, अगर हम इसको, इस एपी को बिल्कुल निश्चित एपी बना दें, यानी एक यहाँ पे एक्स ले दें, कुछ भी कोई भी वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल या एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ। ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है बस। अब इसी में आपको यही चीजें पूछ सकता है वो, यानी पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि एपी है कि नहीं है, इसे बताओ पहला। दूसरा, पहला टर्म बताओ किसी का डी बताओ, किसी का लास्ट टर्म बताओ, किसी का 15th बताओ, किसी का 20th बताओ, यानी A20, A15, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। या किसी से सीधा सीधा पूछ लेगा कि एपी बताओ कौन सी है। एपी बताने के लिए आपको पहला चाहिए और डी चाहिए, तो पहला निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, एपी आपको पता चल जाएगी। किसी में पूछेगा एन, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, ए की फॉर्मूला लग जाएगा उसमें सारों में, और फॉर्मूला है एन का, यानी कोई सा भी टर्म बताने का फॉर्मूला। एन इज इक्वल टू ए प्लस डी को हम प्राप्त कर सकते हैं कैसे भी, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो, ले लिया A5 माइनस A4, जनरली A2 माइनस, ठीक है। डी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसा शक नहीं है कि जिसे प्लस प्लस होगा ये माइनस भी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ है भाई, कम से कम पहली एक्सरसाइज के लिए कुछ है ऐसा, नहीं है। अगर 5.1 के पहले क्वेश्चन पे हम जाएं, a taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। उससे पहले कहा है ये सिचुएशन है, और क्या ये सिचुएशन एपी बनाती है, जो लिस्ट आएगी हमारे पास में नंबर्स के, क्या वो एपी बनाएगी। सबके मौखिक पता होगा, मौखिक ही सवाल है। कौन कौन इस सवाल में कंफर्टेबल है ये बताओ। सारे बच्चे कर देंगे, ये 2 बच्चे रह गए हैं, मुझे क्लियर बताओ कौन कौन है। यहाँ से सारे हैं, वहाँ से दोनों ये हो गए, ये 2 हो गए, 3 ये हो गए, समर रह गया। समर रह गया भाई, समर कैसे रह गया भाई, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें क्या हो सकता है, यानी ग्रामर का पोर्शन बड़ा कमजोर है? ग्रामर का पोर्शन कमजोर है। In which of the following situation
डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई? क्यों? अगर आप देखोगे हर किलोमीटर के बाद 8 रुपये बढ़ते हैं तो डिफरेंस 8 ना हो गया? तो इसमें तो सोचने की बात नहीं है भाई, समझ, इसमें तो कोई सोचने की ही बात नहीं थी। हर किलोमीटर के बाद 8 रुपये प्लस करने हैं। पहले किलोमीटर पे 15, दूसरे पे गया तो 8 हो जाएंगे, यानी 23 हो जाएंगे। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? 15, दूसरा, तीसरा ये। अगर वो 5 किलोमीटर जाता है तो ये वक्त पे करना पड़ेगा उसे। तो इसमें कौन सी सोचने वाली बात थी भाई? वाई पूछा है, वाई में तो सीधा है A1, A2, A3, A4, A5। A5 माइनस A4 इज 8, A4 माइनस A3 इज 8, A3 माइनस A2 इज 8, A2 माइनस इज 8। डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए ये AP है। बताया गया है, पहले भी करवाया गया है, डिटेल में करवाया गया है, क्या करवाऊँ। दूसरा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस पूरी एक्सरसाइज का। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कौन कौन कर सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हैं बच्चे, 6 बच्चे हैं भाई। परसेंटेज या पार्ट? वो तो क्या रहे, सेम है ना। और जिसमें से मिल रहा है वो चेंज होता रहे, तो कभी भी डिफरेंस सेम नहीं होगा, कभी भी डिफरेंस सेम नहीं होगा। सपोज करो मेरे आपके रिलेशन में बता देता हूं, मैथ में आए 90% नंबर और इंग्लिश में आए हैं 90% नंबर, लेकिन ये आए हैं 100 में से और ये आए हैं 50 में से, तो जो वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। डिफरेंस कहाँ पे आया? होल पार्ट में, लेकिन सेम था हमारा परसेंटेज। यहाँ पे भी वही चीज़ है। जब पहली बार सिलेंडर है ये वाला, इसमें X यूनिट का कोई एयर मौजूद था, एक बार वैक्यूम पंप का यूज़ किया और X का 1/4 भाग रिमूव हो गया, यानी आप समझ सकते हो X/4 भाग रिमूव्ड, यही तो कहते हैं। ये हट गया। वैक्यूम पंप को पहली बार यूज करने के बाद में हमने पाया इसी सिलेंडर में जो पार्ट बचा वो बचा ये, यानी अब जो एयर मौजूद है इसमें वो है 3x/4। पहले एयर मौजूद थी पूरी, यानी x। ठीक है, अब जो मौजूद है वो कितनी है? 3x/4। दूसरे नंबर पे क्या आ गया? सपोज करो 3x/4 हमने यहाँ पे रख लिया। दोबारा से क्या किया उसने? रिमेनिंग पार्ट का 1/4 भाग बाहर करती है वो, हर बार x का नहीं करती। जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, उसमें बचा हुआ पार्ट है, उसका 1/4, यानी अब जो बाहर होगा वो होगा 3x/4 का 1/4। कितना हो जाएगा? 3x/16 बाहर होगा, ये रिमूव होगा। था कितना? 3x/4 बाहर चला जाएगा
बचेगा कितना, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आप छोटा सा, वैसे ये तो छोटा सा बिल्कुल एलकेजी का सवाल बन गया है। सबसे पहले आपको लैंग्वेज ही समझनी थी। दूसरे नंबर पे अगर आप देखो, मैंने जो ऊपर एक्सप्लेन किया है, आप देखो अगर कोई चीज 25% बाहर होती है, 25% ही तो बाहर हुई, किसकी, x की हुई, और फिर बाहर होती है 3x/4 की, परसेंटेज सेम है, तो ये वैल्यू कभी भी बराबर आ ही नहीं सकती। कैसे, पहले किस में हुआ, x से, दूसरे नंबर पे हुआ 3x/4 से, और ये ऐसे घटते चला जाएगा, घटता हुआ चलेगा, तो वैल्यू वो भी 25% वाली भी घटती हुई चलेगी, बढ़ता हुआ चलता तो बढ़ती हुई चलती। अगर ये कह देता कि हर बार वो पूरी की पूरी वॉल्यूम का, पूरी की पूरी वैल्यू का 1/4 बाहर करता है, तो हर बार यही पार्ट बाहर आता। अब समझ रहे हो, उस केस में डिफरेंस जो है ना वो सेम बना रहता, लेकिन यहां पर डिफरेंस सेम नहीं बनेगा, क्योंकि जो होल पार्ट है, जो पूरा का पूरा पार्ट है, वो घटता हुआ चल रहा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट बोला है, और उसने देखो पहले नंबर पे अमाउंट था प्रेजेंट एयर का x, दूसरे नंबर पे बचा है 3x/4, चौथे नंबर पे बचेगा यहां से, अगर मैं इसको भी ले लूं 16, इसका एलसीएम होगा, तो 4 4 यानी कि 12 यहां पे आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा -3, ये आ जाएगा नो x। इन्हीं तीनों को कर लोगे पता चल जाएगा। अगर इसमें हम a2 - a1 और a3 - a2 लगा दें तो यहीं से पता चल जाएगा। इसीलिए ये वाला सवाल हल्का सा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लैंग्वेज के कारण, और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसे आप पैसों से तुलना कर सकते हो भाई। एक हमारे पास में कलेक्शन सा बॉक्स सा होता है, वो गुल्लक बोलते हैं जिसे, 100 रुपये है, हर बार मैं 1/4 भाग बाहर ले लेता हूं, तो बचते हैं यहाँ पे, अब मैंने 25 रुपये बाहर निकाल लिए, तो बचे कितने, 75, फिर 75 का 1/4 निकालूंगा तो लगभग 18 से 19 रुपये अब की बार बाहर आ जाएंगे लगभग, है ना। तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 56 के आसपास। तो अगर अब देखो यहाँ पे 25 का गैप था, यहाँ पे गैप 19 का हो गया, होगा ही। ठीक है जी, तो इसलिए ये एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है। नंबर 3, ये अपने आप करना है। समझ, ये पहले सवाल की तरह है, पहले का कॉस्ट है 150 रुपये, अगर 1 मीटर आप खुदवाओगे तो उसका 150 रुपये चार्ज होगा, एंड आफ्टर दैट 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से, यानी सब्सिक्वेंट, यानी आने वाले मीटर्स जो हैं वो 50 रुपये के हिसाब से लगेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी सेम वैल्यू देगा नहीं, सिंपल इंटरेस्ट देता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो उसी अमाउंट पे लगता है जो उधार लिया गया है, और परसेंटेज वही अगर रहती है, और वही है अभी तो मई की वही है, लेकिन कंपाउंड में जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज होता है तय समय सीमा के अनुसार। अगर इंटरेस्ट कंपाउंड काउंट होना है 6 महीने के बाद, तो हर 6 महीने के बाद में मूलधन बढ़ता चला जाएगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा, अगर मैंने 10,000 रुपये किसी से लिए या 100 रुपये लिए और 3% का ब्याज है, तो 3 रुपये मुझे देने हैं, चाहे मैं 5 साल तक यूज़ करूं चाहे 50 साल तक। लेकिन अगर मैंने ये तय कर लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, 100 रुपये का ब्याज, और हर 1 साल में कंपाउंड वो होगा काउंट, तो 1 साल के बाद में जो ब्याज लगेगा 3% का, वो 103 रुपये पे लगेगा। 100 रुपये पे 3% का ब्याज 3 रुपये बैठता है, 103 रुपये पे कम से कम 3 तो नहीं बैठेगा, वो वैल्यू हल्की सी बढ़ जाएगी, और ये ही प्रोग्रेशन को रोक देती है। यानी हमारे लिए यहाँ पे सवाल हल हो चुका है। अगर मूलधन घटेगा या बढ़ेगा तो हमारा डिफरेंस चेंज हो जाएगा, और हमें चाहिए डी का सेम होना। ठीक है, बट हमें चाहिए डी का सेम होना। इतनी बात क्लियर है? yes, sir. Write first 4 terms of AP when the first term A and the common difference D are given as follows.
पहले सवाल में आपको बिल्कुल तरीके से करना है और उसका फिर वाई लिखना है कि वो क्यों एपी नहीं है। दूसरा सवाल उसी क्वेश्चन पे आधारित है कि आपको पहली 4 टर्म्स बतानी है। अगर किसी भी टर्म में हम डी जोड़ दें तो अगला टर्म हमें पता चल जाता है। किसी भी टर्म में A1 में अगर डी जोड़ दें तो A2 आ जाता है, A2 में डी जोड़ दें तो A3 आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक माइनस का उठा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं 50 ले रहा हूँ, किसी को डेसिमल में दिक्कत होती है कई को, इस लेवल पे आके A का वैल्यू दिया हुआ है -1, A का वैल्यू है -1 पॉइंट और D का वैल्यू है 0.25 माइनस है। चलो जी, अब आप देखो ये A है और A ही A1 कहलाता है। अगर हमें कई वैल्यूज लिखने हैं टर्म्स के तो उसको फिर हम A1 से डिनोट करेंगे। अगर मैं यहाँ से A2 निकालूँ तो ये होगा A1 प्लस D। A1 है -1.25 प्लस -0.25। मैं उन बच्चों के लिए खोल के इसे दिखा रहा हूँ जो बच्चे बिल्कुल भी करे नहीं है अब तक कुछ भी। प्लस माइनस -0.25, दोनों चीज़ें माइनस में है तो आंसर माइनस में आना ही है। और दोनों चीज़ों का जो क्या नाम है साइन समान है तो ये जुड़ जाएंगे। 5 और 5 10 होते हैं, 2 और 2 4 और 1 5। 1.50 इज द अदर टर्म। नेक्स्ट इज A3। A3 होता है A2 प्लस D। A2 है -1.50, ठीक है, प्लस 0.25, वो भी किसका, माइनस का, यानी -1.50 माइनस 0.25 -1.75। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने थोड़ा सा भी दिमाग के साथ में किया है तो इसे ये मौखिक कर देता है, क्योंकि इसमें कोई कंफ्लिक्ट है ही नहीं। यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, सबको पता है जुड़ जाएगा, आंसर माइनस में है। कंफ्लिक्ट कहां पे उत्पन्न होता है, जहां पर एक माइनस हो और एक प्लस हो जाए, वहां पे हल्का सा हो सकता है। जैसे आपका ये दिया हुआ है 5वां सवाल शायद, या फोर्थ में आपको दिया है A है -1 और D है 1/2, ठीक है। अगर हम इसे करें तो A2 निकालें तो A1 प्लस D। A1 है -1 प्लस, सबको पता है एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, बाकी सबको पता है कि माइनस का बचेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो माइनस की बड़ी है, ठीक है। A3 हो जाएगा A2 प्लस D। A2 आया -1/2, ये है +1/2, कट के आ जाएगा 0, ठीक है। A3 निकालेंगे, वो आ जाएगा A2 प्लस D। A2 है 0 प्लस A1 A2 A3 A4 A3, ठीक है। और A5 हो जाएगा इसका A4 प्लस D, यानी 1/2 प्लस 1/2 मिला के होता है 1। तो इसमें इस वाले सवाल में भी कोई भी समस्या नहीं है। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। चूज करो जल्दी से एक सवाल। पहला टर्म बताना है और D बताना है। ऐसा नहीं है कि एक ही चूज करना है, किसी से ज़्यादा में दिक्कत हो तो भाई ज़्यादा बता देना, हालांकि इसमें कुछ करने लायक है नहीं। थर्ड, तीसरे का तीसरा 1/3 5/3 9/3 13/3। वन बाई 3 5/3 और यही है। पहली बात तो ये पूछ रहा है तो इसका मतलब AP ही है। अगर हम देखें A यानी A1 क्या है, A/3 1/3, और क्या कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, D है A2 माइनस A1, A2 है 5/3 माइनस, ऐसी है 4/3, ठीक है। और यहां से तो डिनोमिनेटर सेम है तो यहां से कुछ दिक्कत नहीं है। 4
4 4, डिफरेंस 4। ठीक है, सेकंड थोड़ा सा हो सकता था कई बच्चों के लिए, सेकंड पूछा नहीं अभी कर। -5, ए का वैल्यू है -5 और डी अगर हम देखें तो वो निकलता है A2 माइनस A1 से। A2 यहां पे दिया हुआ है -1, ठीक है, माइनस का निशान ऑलरेडी है, और फिर A1, ठीक, तो -1 माइनस माइनस +5 4। जो दूसरा जो डी है वो क्या आ सकता है, वो 4। तो थर्ड से बेहतर था सेकंड। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, ठीक है जी, एंड इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। 3 मोर टर्म्स क्या, वो तो तुम अपने आप कर लेना कि कितनी होंगी। बाकी बात आती है कि हम पहचाने कैसे। पहचानने के लिए 2-3 ट्रायल करने पड़ेंगे, और अगर डी आते रहता है तो ठीक है, नहीं आते रहता है तो मना कर देंगे। पहला सवाल अपने आप करोगे आप, दूसरा सवाल भी अपने आप करोगे, तीसरा सवाल भी अपने आप, फोर्थ अपने आप, फिफ्थ मैं पकड़ लेता हूं, फोर्थ का फिफ्थ। फोर्थ के फिफ्थ में है 3 प्लस √2, आगे 2√2, आगे 3√2, ये चलते जा रहा है। ठीक है, हमें यहां से ये पता करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये AP है भी है कि नहीं। सबसे पहले हम A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 है 3 प्लस √2, A1 है यानी A1 है -3। ठीक है, अगर हम देखें तो 3 कॉमन है यहाँ पे, 3 कॉमन है कि नहीं है। अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस √2 -1, और यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये भी कट ही रहा है। तो अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितना आ जाता है, √2 है ना, 3 प्लस √2 और -3। अगर हम यहां से माइनस कर दें, 3 को 3 से ऊपर ही काट दें, ऊपर ही काटने में फायदा है, अदरवाइज वो हर बार कॉमन लेना पड़ेगा। 3 से 3 खत्म हो जाता है तो √2 आ गया हमारे पास। A3 माइनस A2, A3 है 3 प्लस 2√2 -3 माइनस √2। कैसे हुआ माइनस, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे था। ठीक है, ये A2 है पूरा, A3 और ये A2 है। A3 इस तरीके से है और A2 माइनस लगेगा तो ये खुलेगा फिर। ठीक है, इससे ये खत्म। 2√2 में से 1√2 गए चला जाएगा तो √2 बचेगा। लास्ट है हमारा A4 माइनस A3। A4 है 3 प्लस 3√2 माइनस, फिर है हमारा ये भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, इससे खत्म। 3 में से 2 जाके बचते हैं 1। ठीक है, ये 3 में से 2 तभी घट सकता है जब ये सेम हो। ये अलग अलग होगा तो कुछ भी न कर नहीं सकते। यहां पर हम क्या कह सकते हैं, हियर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। क्लियरली इट्स एन AP। ठीक है, बस इतनी सी बात लिखनी है। अगला सवाल अपने आप सबसे हल्का है ये, 7वां अपने आप, 8वां अपने आप, 9वां वैसे तो अपने आप ही करना चाहिए पर फिर भी थोड़ा सा मैं कर ही देता हूं। 9th में हमें A स्क्वायर A क्यूब है, यही है क्या, A स्क्वायर A क्यूब 11 है तो लो। ठीक है, यही है। चलो जी, A का वैल्यू क्या है, यहाँ पे A ही है, यानी मैं A2 माइनस A1 निकाल लूँ। A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस A क्या कॉमन है, A कॉमन है तो A -1। ठीक है, पहले का जो डिफरेंस बना वो ये बन गया, और फिर A3 माइनस A2 निकालना है। A3 है A क्यूब माइनस A स्क्वायर, यहाँ पे A स्क्वायर कॉमन है और ये आ जाएगा यहाँ से A -1।
ये दोनों के दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये AP भी नहीं है। यहीं पे कह देंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, दिस लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है, दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP। 12th, में हमें देखना है क्या है, √2, √8, √18, √32। √2 √2 को रूट लिखते हैं, √2 ही लिखते हैं। ये 2√2 होता है 8 के टुकड़े जब करोगे तो पता चल जाएगा। 18 3 3 9 गुणा 2, 3 बाहर आ जाएगा 32, 16 का दुगना, और 16 अपने आप ही 4 होता है। ठीक है, A2 में से A1 घटाओ √2 आ जाएगा, A3 से A2 घटाओ √2, यहां से घटाओ √2, ये AP है। बस इसमें इतना ही खोलना था। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें समझ में आ गया ना? इसको सिर्फ ये लिखा है और इसको ये लिखा है, हो जाएगा अपने आप। इसी के साथ आप अपना 13वां सवाल कौन कौन कर सकता है? 13th 3 6 9 12 दिए हुए हैं। अब √3, √6, √9 और √12। अगर A2 माइनस A1 लगाए यहाँ पे तो ये आ जाता है √6 माइनस √3। अगर हम इसको देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे बिल्कुल अब तक नहीं करी बात। अगर हम इसको देखें और ये है माइनस का √3, बात समझ आई है? √6 को हमने ऐसे लिख लिया और ये है √3। कॉमन चीज़ देखो, एक टर्म ये है हमारे पास, एक ये है, √3 कॉमन आ गया, यहाँ से बच जाएगा √2 माइनस 1। ठीक है, पहला जो डिफरेंस आया वो क्या आएगा? √3 इंटू √2 माइनस 1। A3 माइनस A2, A3 है √9, √9 माइनस √6। ठीक है, √9 को भी ऐसे ही लिख लें, √3 इंटू √3 कर सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2। अगर देखें तो √3 कॉमन आ जाएगा, यहां से आ जाएगा √3 माइनस √2। डिफरेंस बदल गया, AP नहीं है, होगी भी नहीं हो रही है। 9 में होगा ना ये तो, देखो चेक करो 9 में ही है। अगला सवाल 14th अपने आप, 15th भी अपने आप। 14th में कुछ नहीं है, हाँ तो 1 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया और 49 हो गया, और उसके बाद में सीधा सीधा दे ही रखा है खोल के। ये तुम्हारी एक्सरसाइज हो गई पूरी। किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, हाल तो मुझे लगता नहीं है। ठीक है।